नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आप देख रहे हैं हेल्थ खजाना। दोस्तों, आपने जरूर किसी न किसी को ये बोलते हुए सुना होगा कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और डॉक्टर ने प्रोटीन के लिए मना किया है, दाल खाने पे पाबंदी लगा दी है, वगैरह वगैरह। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या यूरिक एसिड कोई बीमारी है, और अगर नहीं तो फिर ये क्या है, इसके क्या कारण है, कैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और अगर ऐसा कुछ हो गया है तो फिर इसका समाधान क्या है। तो आइए बात शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये यूरिक एसिड है क्या और कहां से आता है शरीर में। हमारे शरीर में एक केमिकल फॉर्म होता है जो बॉडी भी फॉर्म करती है और खाने की भी कुछ चीजों से शरीर तक पहुंच जाता है, जिसे कहते हैं प्यूरिन्स। और जब इनका विघटन होता है, प्यूरिन्स को जब ब्रेक डाउन करती है बॉडी, तो उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में यूरिक एसिड रिलीज होता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वेरी नेचुरल। ये शरीर की जो सारी क्रियाएं हैं उन्हीं में से एक है। और इस तरीके से जब प्यूरिन्स ब्रेक डाउन होती हैं और यूरिक एसिड फॉर्म होता है, तो वो हमारी किडनी तक पहुंचता है और ये किडनी की जिम्मेदारी होती है कि उसे यूरिन के साथ शरीर से बाहर विसर्जित कर दे, बाहर भेज दे। और इसमें कोई अटपटी चीज नहीं, कोई नई बात नहीं, ये होता ही रहता है सबके शरीर में। तो फिर ये समस्या कैसे बन गया, फिर ये यूरिक एसिड प्रॉब्लम कैसे बन गया? दोस्तों, बहुत ही सिंपल है समझना। जैसे मैंने आपको प्रक्रिया समझाई, बहुत ही सिंपल है। प्यूरिन्स ब्रेक डाउन होते हैं, यूरिक एसिड बनता है और वो यूरिन के जरिए शरीर से बाहर चला जाता है। इतना ही सिंपल है ये भी समझना कि यूरिक एसिड बढ़ कैसे जाता है। यानी कि ये कोई बीमारी नहीं है। शरीर में कोई कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, कोई वायरस, बैक्टीरिया जाकर के ऐसा कुछ नहीं करता कि आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने लग जाए। क्या हो जाता है? होता सिर्फ ये है कि हमारी किडनी किन्हीं कारणों से उसको शरीर से बाहर भेजने में अक्षम हो जाती है, नहीं भेज पाती, और इस तरह से वो यूरिक एसिड शरीर में इकट्ठा होने लगता है और फिर क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमारे शरीर में तकलीफ पहुंचाना शुरू करता है। जोड़ों में, उंगलियों के, है ना, जहां सेटल हो सकता है वहां सेटल हो जाता है और उससे स्वेलिंग होती है, सूजन और दर्द होता है। यही है सारा मसला। तो फिर आप खुद ही समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कहां है ना, कैसे ये हो गया, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यानी कि हमारी किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही, एज सिंपल एज दैट। हमारी किडनी को जिस तरह से फंक्शन करना चाहिए वो नहीं कर पा रही। एज ए रिजल्ट यूरिक एसिड शरीर से बाहर नहीं जा पा रहा। बहुत बार इसी तरीके से हमारी किडनी में स्टोन भी फॉर्म होते हैं। हम कुछ ऐसा कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में, कुछ ऐसा दे रहे हैं अपने शरीर को, जिसकी वजह से किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही। तो समझ में आ गया क्या कारण है यूरिक एसिड बढ़ने का। तो फिर समाधान क्या है? तो पहले समझते हैं कि क्या क्या कारण ऐसे हो सकते हैं जो किडनी के फंक्शन में बाधा पैदा करते हैं। तो फिर आप समाधान खुद ब खुद समझ जाएंगे। किडनी के फंक्शन में कैसे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप कोई दवा खा रहे हैं लगातार लंबे समय से, आपकी किडनी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यानी कि उस दवा का साइड इफेक्ट, सभी मेडिसिन के साइड इफेक्ट जो हैं वो हमारा लीवर झेलता है या फिर हमारी किडनी झेलती है। और अगर आप उसको जरूरत से ज्यादा साइड इफेक्ट्स परोसेंगे तो वो अपने काम में अक्षम हो जाएगी। यानी कि कोई डायबिटीज की दवा खा रहा है लंबे समय से, कोई थायराइड की दवा खा रहा है लंबे समय से, कोई बीपी की दवा खा रहा है लंबे समय से। हर इंसान ये जानता है कि दवा ज्यादा नहीं खानी चाहिए। लंबे समय तक दवा खाएंगे तो उसका कुछ साइड इफेक्ट बॉडी में होगा, कुछ नुकसान होंगे, और उनमें से एक नुकसान ये है कि आपकी किडनी तकलीफ में आ जाती है। तो ऐसे सभी लोग जो लंबे समय से कोई दवा का सेवन कर रहे हैं, बहुत संभव है
कि उनके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगे या डिपॉजिट होने लगे। नंबर 2, अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो क्योंकि इस तरह के सारे बाय प्रोडक्ट्स जो शरीर से बाहर जाने होते हैं, वेस्ट और टॉक्सिन्स, वो शरीर से यूरिन के जरिए बाहर निकलते हैं, लेकिन उतना पानी शरीर में जाना चाहिए कि वो सब कुछ फ्लश आउट कर सके। समझ में आ रही है ना बात? नंबर 3, हम बहुतायत में ऐसे खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, ऐसा भोजन कर रहे हैं जिनमें प्यूरिन्स की मात्रा ज्यादा होती है। जब प्यूरिन्स की मात्रा ज्यादा होगी तो ज्यादा प्यूरिन्स ब्रेक डाउन करना पड़ेगा बॉडी को और ज्यादा यूरिक एसिड रिलीज होगा, और हो सकता है कि वो इतना ज्यादा हो कि जो किडनी जितना फ्लश आउट कर सकती है उससे भी ज्यादा हो रहा है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम रेड मीट खाने वालों के साथ आती है ना। शीप है, लैम है, पोर्क है, बीफ है, ऐसा जो मीट खाते हैं रेड मीट, उसमें बहुत मात्रा में प्यूरिन्स होते हैं। इसके अलावा यदि आप शराब का सेवन ज्यादा कर रहे हैं उसमें भी बहुत प्यूरिन्स होते हैं। ऐसी किसी भी लाइफस्टाइल को आपने अपनाया हुआ है जिससे आपकी बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जैसे ओबेसिटी, आपका वजन अगर ज्यादा है, कोई भी ऐसा काम जो किडनी पर लोड बढ़ा रहा है, तो यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना हो जाती है। अब सवाल उठता है कि जब 10 में से 9 लोगों से यह उत्तर मिले कि प्रोटीन बढ़ गया है, प्रोटीन नहीं लेना है, प्रोटीन, ये अधकचरा ज्ञान है। प्रोटीन से यूरिक एसिड बढ़ गया है ऐसा नहीं है। प्रोटीन भी आपके शरीर की जरूरत है। हां, कई तरह का प्रोटीन ऐसा होता है, मोस्टली एनिमल प्रोटीन, जिसमें प्यूरिन्स की मात्रा ज्यादा होती है। जैसा मैंने कहा, रेड मीट के थ्रू जितना प्रोटीन आएगा उसमें प्यूरिन्स की मात्रा ज्यादा होती है। फिर दूसरी तरफ अगर इस चीज को सच मान लें कि प्रोटीन्स को रोकना है बॉडी में जाने से, तो इसी यूरिक एसिड को कम करने में आपको हेल्प करेगा लो फैट मिल्क। हम बात करते हैं अब समाधान के बारे में। बॉडी में एक ऐसे तत्व की मात्रा बढ़ गई है जो एसिडिक है, यूरिक एसिड, उसके नाम में इसीलिए एसिड वर्ड लगा है कि वो एसिडिक है। तो उसको ब्रेक डाउन करना है, उसको बाहर निकालना है शरीर से, उसका विघटन होना है। तो हमारे शरीर को वो चीजें चाहिए जो एल्कलाइन है। एल्कलाइन, गाजर खाएं, शलजम चुकंदर खाएं, जामुन खाएं, है ना, नींबू का सेवन करें, ये सब चीजें, इनका पीएच एल्कलाइन है, तो वो उसके ऑपोजिट है। तो वो हेल्प करेगा बॉडी से एसिडिक चीजों को बाहर करने में। इतना ही सिंपल है सब, इसमें और बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कुछ ऐसा समझने का। बट क्योंकि हम पूरी बात नहीं जानते या नहीं जानना चाहते, इसलिए हम ऐसे मकड़ जाल में फंस जाते हैं कि एक तरफ हमारी किडनी का फंक्शन पहले ही प्रॉब्लम में आ चुका है, ठीक से काम नहीं कर पा रही है, दूसरी तरफ हम उसकी दवा करना शुरू कर देते हैं। अब अगर आप उसकी दवा करना शुरू कर देंगे और कुछ और दवा ऐड कर लेंगे अपनी दिनचर्या में, तो किडनी और भी प्रॉब्लम में आ जाएगी, ना कि उसे रिलीफ होगा। समझ पा रहे हैं बात? ये बहुत विरोधाभासी बातें हैं, है ना, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली। लेकिन क्योंकि हम कुछ जानना सुनना नहीं चाहते और शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, इसलिए हम इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना है, कम तनाव रखना है ना, जीवन में फालतू के टेंशन्स नहीं लेने हैं। कोई हॉबी है आपके पास तो उसको परस्यू करिए। गाना गाते हैं, डांस करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कोई भी हॉबी है उसको परस्यू करिए, उससे स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस कम होता है तो बॉडी के ऑर्गन्स पर से लोड घट जाता है। फिर मैंने आपको कुछ खाने पीने की चीजें बताई, है ना। आपको अपना जो ज्यादातर खाने की चीजें ऐसी शामिल करनी है जिनका पीएच एल्कलाइन है। उसमें से विटामिन सी एक है ना, नींबू से आपको विटामिन सी मिलता है, तो आप न्यूट्रालाइट विटामिन सी चेरी प्लस ऐड कर सकते हैं ज्यादा मात्रा में विटामिन सी लेने के लिए। वो हेल्प करेगा बॉडी में से यूरिक एसिड को, के जो क्यूब्स फॉर्म हो गए हैं
ना, जो क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए हैं, जो चुभ रहे हैं, उनको ब्रेक डाउन करने में, राइट। और ओमेगा आपको हेल्प करेगा, है ना। लोग तीसी खाने की कोशिश करते हैं बट उतना खा नहीं सकते आप, तो साल्मन ओमेगा 3, न्यूट्रालाइट साल्मन ओमेगा 3 ऐड कर लेंगे डाइट में थोड़ी ज्यादा मात्रा में, बड़े बड़े डोज में, तो वो आपको हेल्प करेगा इस काम में, राइट। और पानी की मात्रा जीवन में बढ़ा लें, अपनी दिनचर्या में पानी थोड़ा अधिक पीना शुरू करें। पानी अधिक पीने का ये मतलब नहीं कि जब आपको प्यास लगी थी तो 1 गिलास की जगह 2 गिलास पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं आप। नो, आपको बिना प्यास लगे भी पानी पीते रहना होगा। थोड़ी थोड़ी देर पर थोड़ा पानी पी सकते हैं, 2 घूंट 4 घूंट, आधा गिलास, है ना, 1 कप। जब भी पानी का ध्यान आ जाए थोड़ा पानी पी लें। इस तरीके से आप दिन भर में 2-3 लीटर एक्स्ट्रा पानी पी पाएंगे। जितना एक्स्ट्रा पानी जाएगा उतना इजी होगा उसको फ्लश आउट करना। दोस्तों, अपने आप को थोड़ा अवेयर रखेंगे तो बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। और अगर सोचेंगे कि आपका भला कोई और सोचेगा तो फिर आप बहुत मुश्किल जिंदगी जीने वाले हैं, राइट। तो यूरिक एसिड की कहानी सिर्फ इतनी है। ये कोई बीमारी नहीं, ये कोई डिजीज नहीं, ये एक सिंपल सा डिसऑर्डर है जो किडनी फंक्शन गड़बड़ होने की वजह से क्रिएट हो जाता है, और कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर। हाँ, अगर आप कुछ दवाइयां खा रहे हैं तो आप रास्ते ढूंढें कि कैसे उन दवाइयों से निजात पा सकते हैं, कैसे कम से कम दवाई खाएं। बिकॉज अगर लगातार दवाइयां खाते रहेंगे तो इसको कम करने की कितनी भी कोशिश करेंगे, कुछ खास कामयाबी आपको नहीं मिलेगी, राइट। प्रोटीन, जैसा कि मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि प्रोटीन बंद कर दें। प्रोटीन बंद नहीं करना है, वो भी एक मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है ना। प्रोटीन शरीर की जरूरत है और हर एक सेल बॉडी का जो बनेगा नया, वो प्रोटीन के बिना बन नहीं सकता। तो आपको ध्यान रखना है कि आप प्लांट प्रोटीन का सेवन करें, है ना। एनिमल प्रोटीन से बचें, प्लांट प्रोटीन का सेवन करें। और जब तक आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तब तक ये ध्यान रखें कि ज्यादा नहीं हो, लेकिन कम कर देंगे तो आप दूसरी प्रॉब्लम्स फेस करने लग जाएंगे। अगर बॉडी में से पूरी तरह प्रोटीन कट ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो और नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी और आपकी समझ में भी नहीं आएगा कि ये इसकी वजह से हो रहा है, राइट। तो एक बैलेंस डाइट रखें। और अभी अगर आप यूरिक एसिड के बढ़े हुए लेवल से परेशान हैं तो एल्कलाइन फूड्स को अपने खाने में ऐड करना शुरू कर दें। और ऐसी तमाम चीजें जिनसे आप विटामिन सी जैसी चीज ले सकते हैं, जो कसैले फ्रूट्स होते हैं, ना, आंवला है, नींबू है, संतरा है, ऐसी तमाम चीजें जो कसैली होती हैं स्वाद में, जामुन है, ये सब आपको इसमें हेल्प करेंगे और आपको नोइंगली इसको अपनी डाइट में बढ़ाना होगा, राइट। तो मुझे लगता है कि इस इंफॉर्मेशन के साथ आप अपनी जिंदगी में कुछ आराम पा सकेंगे अगर आप ऐसी किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।